पार्टी के हमारे साथ में रमेश ठाकुर जी, अन्य सभी मंच पर बैठे पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज का ये कार्यक्रम दिवांतर का जल्दी में बना, अचानक बना और देर रात को कंगना जी ने आज चांद चौक के कार्यक्रम के बाद चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ी थी, उसमें पूरी तब्दीली हुई। अब सुबह में जाना है बाहर प्रचार के लिए पार्टी। तो हमने कहा कि चांद चौक के बाद थोड़ा सा हमारे पास जो समय बचता है, तो घर जाते हुए रास्ते में हमारे दिवांतर के बाद दूसरा समय है, तो हम लोगों को मिलते हुए आए और उस दृष्टि से आप सबको सूचना दी। आप बहुत मोटे कोशिश में यहाँ पर उपस्थित हुए, बड़ी संख्या में कर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिवांतर हमारा एक बहुत पावन स्थल है, जहाँ बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा केंद्र है, सिखों का गुरुद्वारा है, मां नैना देवी जी का यहाँ पर स्थान है। ये सारी चीजें एक स्थान पर होना निश्चित रूप से इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अंदर और उसके साथ साथ में विशेष तौर से दिवांतर के इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जिसको मैं कह सकता हूँ ये आशीर्वाद है। उस देवभूमि में आज हम सबको आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। लोकसभा के चुनाव के लिए हम आप सबका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए यहाँ पर आप सबके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी चालू लोकसभा की सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि मंडी की बेटी जो फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में बहुत सफल हुई है, एक लंबे संघर्ष के पश्चात जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो हमारे यहाँ के सांसद के लिए कैंडिडेट हैं। इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ इस बात के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका यहाँ मुझसे पहले गांधी जी कह रहे थे हमने बहुत कुछ किया। बचपन से इस दिवांतर में और खासतौर से दिवांतर के मेले का जो मेला होता था, जब कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त हम यहाँ आकर के उस मेले का भी आनंद लेते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे। और ऐसे भी कॉलेज में कई तरह के इस तरह के आयोजन होते थे, कार्यक्रम होते थे। तो दिवांतर हमारा उस वक्त के बचपन की पुरानी यादों के साथ हुआ। आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो मुझे लगा कि आपके इस क्षेत्र के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है और आपके नेतृत्व ने, जहां गांधी जी और इतनी सारी टीम ने कहा कि ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी चीजों को जहां हमने करने की कोशिश। आपके यहाँ पर CSC जहाँ पर हमने अपग्रेड होकर करके इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया और मुझे लगता था कि इस इलाके की आवश्यकता, इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। और सिर्फ अपग्रेड ही नहीं किया, हमने जहाँ तक किया कि इस हॉस्पिटल का भवन भी बने, 5.5 करोड़ रुपए देकर के इस भवन का शिलान्यास किया और भवन आज हमारे सामने बनकर और मुझे मालूम पड़ा कि इसका उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन ऑनलाइन किया है। मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं
चलो कोई बात नहीं, सारी चीजों को लेकर के मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे संस्थान और भी खोले थे हमने, और जो संस्थान खोले थे उन संस्थानों को खोलते हुए हमारे मन में एक ही भाव था, एक ही भावना थी, और वो भावना थी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर दुर्गापुर में वेटनरी हॉस्पिटल खोला, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन सरकार सुखो जी की बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने उसको वेटनरी हॉस्पिटल को डिनोटिफाई कर। हमने आपको रिवाल्सर में ITI याद है आपको, नोटिफिकेशन हो गई, सुखो जी की सरकार बनी और वो ITI भी डिनोटिफाई कर। हमने यहाँ रिवाल्सर के साथ साथ में आपके रेल चौक में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन किया, नोटिफिकेशन हो गई, और नोटिफिकेशन के साथ साथ में वहां पर हमने आदेश दे करके अधिकारी की पोस्टिंग के, लेकिन सुखो जी की सरकार बनी और आपका मेल चौक का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो डिवीजन दिया था उसको भी डिनोटिफाई किया। और उसी तरह से एक और भी सिवनी में आपकी वेटनरी डिस्पेंसरी थी और वो भी बंद कर दिया। हम देते रहे, इस क्षेत्र की आवश्यकता है विकास की दृष्टि से, और वो आते हुए बंद करते रहे, ऐसा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत ही नहीं। और मेरा आप सबसे भाई बहनों से निवेदन है कि अब कांग्रेस के नेता यहाँ आएंगे, आप सबके बीच में आएंगे और कहेंगे कि सुखो जी की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन। उनसे एक प्रश्न पूछना कि सरकार काम करने के लिए होती है या बंद करने के लिए होती है? जितने भी संस्थान आपने बंद किए यहाँ पर, इसका भुगतान आपने इस्तेमाल में करना पड़ेगा। ये संदेश मुझे लगता है कि पावन धरती रिवाज करके कांग्रेस के लोगों को जाना ही चाहिए, हर हालत में जाना चाहिए। कांग्रेस के नेत्री राष्ट्रीय स्तर से सोशल मीडिया में डालती है मंडी को ऐसी बात कह करके कि पता नहीं क्या मंडी है, कौन सी मंडी है। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, और मांडव ऋषि की धरती को बदनाम करने की कोशिश की, और कांगड़ा जी के बारे में जो टिप्पणियां की, और हम इस बात को कहते हैं कांगड़ा हमारी देवभूमि हिमाचल की बेटी है, मंडी की बेटी है, और जिस तरह से उन्होंने अपमानित करके टिप्पणियां करने की कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा की, कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन है, लेकिन बड़ी बहन के लिए कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है? ये प्रश्न से पूछने की आवश्यकता है। पंद्रह महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, अरे सरकार है ही नहीं। मैं कहता हूं सरकार काहे की सरकार है? जो बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट आ गई, भाजपा जीत गई, कहां है? किस बात की सरकार? बजट पास करने का कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार में बहुमत ने कहा हमको विधानसभा में भाजपा के 15 विधायकों के पुलिस के कमांडो के माध्यम से विधानसभा से उठा करके बाहर फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया, तब जाकर बजट पारित हुआ। क्या सरकार है क्या? इसे सरकार कहते हैं क्या? और जिस तरह की बातें वो करने की कोशिश करते हैं, उन बातों का जवाब को कोर्ट में लोगों ने देने का तय कर दिया, जो विधायकों के बारे में किसी हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपए 15 महीने सरकार कहीं याद नहीं। विधानसभा के चुनाव में फार्म भरे, कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए देंगे। 15 महीने सरकार रहने के बाद एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं देंगे। अब जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो कहते हैं नहीं, फार्म भरो, जल्दी भरो, अभी भरो, आज ही भरो, इसी वक्त भरो। 1500 रुपए मिलने वाले हैं। जब तक आप दलील करो कि हमारी माताओं ने, क्या माता बहनें इस काम के लिए रह गई कि उनको हर चुनाव में आप इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते रहो?
इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये वक्त ऐसा होगा कि अभी सब ने सिखाया तो अगला फिर चुनाव आएगा, फिर फार्म भरे जाएंगे, फिर कहेंगे कि 1500 जब सरकार 15 महीने से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, अब तो गारंटी की तो बात होगी, अब तो कांग्रेस की ही अपनी सरकार की ही गारंटी नहीं। कहा कि गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे, गाय का दूध 80 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेगा, भैंस का दूध हम 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहां गए वो वादे, कहां गई वो बातें, कहां गई वो गारंटियां? ये प्रश्न पूछने का इसलिए कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस की सरकार भाई और बहनों में कह रहा हूं, ये जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये सरकार गई हुई है, हालत है। जब हम ऐसी बात कहते हैं तो बहुत परेशानी आती है। ऐसा क्यों कह रहे? हम तो सरकार नहीं छोड़ेंगे। अरे आप तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन लोग छुड़वा देंगे, क्योंकि जब 6 सीटें तो विधानसभा की उनका चुनाव का परिणाम आएगा और 3 सीटें अगर साथ होगी तो 9 सीटों का चुनाव का परिणाम आएगा। 9 सीटों में जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी अल्पमत में जाएगी, उनका बहुमत समाप्त हो जाएगा, वो सरकार करेंगे। इसलिए इस चुनाव में एक नहीं 2 सरकार, दिल्ली में तो मोदी जी बनेंगे और इस बात कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं कि भाई वोट तो मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन हकीकत उनसे पूछते हैं, जब हम किनारे में खड़े होकर पूछते हैं भाई क्यों, वो तो पता है हमको आएंगे तो मोदी ही, तो कहते क्यों फंसे होते हैं? अरे कांग्रेस के नेता में इस बात को माता जी कहती हैं कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने 15 महीने में कोई काम नहीं किए, ना लोगों के काम हुए, ना कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना नेताओं के काम हुए। लेकिन माता जी इनकार करती हैं तो दूसरे कैसे हम? ये उनकी पार्टी का विषय, तो उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, उनकी पार्टी टिकट तय करती है। लेकिन मेरा इतना विरोध है कि कांग्रेस के नेताओं को जब मालूम है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएगी, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनसे मेरा प्रश्न है, भाई आपको ये तरीका क्यों किया जा रहा है? आपको मंत्री है, कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू महकमा आपके पास है, अर्बन डेवलपमेंट आपके पास है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये साजिश है, साजिश मुझे जो लगता है ये साजिश है। वैसे भी कई लोग लगे हुए, कई दिनों से लगे हैं हॉलीवुड में बिताने। मैं उस पर ज्यादा कुछ कहूँगा तो ठीक नहीं होगा, वो अपने आप समझते हैं कि समझदार हैं, कई बार वो बड़ी बातें ऐसी करते हैं कि बहुत समझदार हैं, मुझे लगता है कि बात को भी वो समझदारी के साथ समझ लेंगे। बाकी बात रही भाई और बहनों, ये बता देश में सरकार किसकी होनी है, हमें किस प्रकार का नेतृत्व देश के लिए चाहिए। पिछले 10 वर्षों में नेतृत्व जो मिला है देश को, जो मजबूत नेतृत्व मिला है, इस नेतृत्व ने देश नहीं दुनिया के सामने भारत का डंका बजा दिया। ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में तो हमारी बात और सीधी की है कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। धारा 370 आज तक के सामने समाप्त हो गई। राम जन्मभूमि पर मंदिर की बातें कहते थे, मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बन करके वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो करके कंगना जी वहां पर उस कार्यक्रम में जाकर के आई, जय श्री राम का नारा लगा करके आ गई। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब लोगों को भी जाना है दर्शन करने। हमने तय किया हम लोकसभा के चुनाव सारे बन जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे, सारे नेता जाकर जब धारा 370 समाप्त होगी, राम मंदिर का निर्माण हो गया,
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, महिला का 33% आरक्षण पर मोहर लग गई, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, महिला की तारीख जारी नहीं जारी आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए ना, बड़े संकोच कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बच्चा क्या करें। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, एक देश में एक चुनाव, नहीं तो बदलने लगे हुए इलेक्शन लगे। आज लोकसभा का इलेक्शन, उतने को कोई उपचुनाव आ गया, उतने को विधानसभा का इलेक्शन, उतने को पंचायत का इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाखों करोड़ देश का बचेगा, लाखों करोड़ रुपए बचेगा। और कांग्रेस को सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता इसलिए चाहिए 10 वर्षों में उनके लिए जो सूखा था, यहां कांग्रेस के नेता कहते हैं कि त्रासदी आई, त्रासदी में कुछ नहीं किया। 1800 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान गरीब लोगों की मदद करनी। लेकिन प्रश्न ये होता है क्या वो मदद उस बात लोगों तक पहुंची है क्या? आज भी हमको एक नहीं हजारों की संख्या से लोग मिलते हैं जिनका घर रहने के लायक नहीं है। जब हम उनको बोलते हैं कि पैसा मिला क्या, कहते हैं कि कोई पैसा नहीं। आज भी लोग हमको बहुत सारे मिलते हैं जिनकी जमीन चले गई, खेती बाड़ी समाप्त हो गई, बगीचा चला गया, पशुधन चला गया, पशुशाला चले गए। हम उनसे पूछते हैं कि कैसा मिला, क्या कहते हैं कि कुछ नहीं। तो प्रश्न पैदा होता है कि वो पैसा जो 1800 करोड़ रुपए जिसने यहाँ पर कंगना जी कर रही थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो पैसा गया कहाँ लगाया? आपके बीच इलाके में कोसी गहरी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा खाबू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जीवाजपुर से मयाड़ी के इलाके के बेस में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, देवघर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हम तो आपके इस क्षेत्र में कुछ इलाके में ऐसी जगह भी गए जहाँ पूरे मकान की पूरी मंजिल मिट्टी में डूब वहां लोग तो पूछते थे कि पैसा मिला, कहा कि नहीं तो गया क्या? ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। अरे 83 को हिमाचल रोड आई थी, जो 2 साल के समय तक रही, जो कोविड का दौर आया था, हमारी सरकार थी। 2.5 लाख लोगों को हम देश के अलग अलग कोने से और दुनिया के अलग अलग कोने से सुरक्षित घर में पहुंचाया था। हमने तो कभी रोना नहीं रोया। कांग्रेस का कोई एक आदमी दिखाई नहीं करता। सरकार काम करने के लिए, इसमें कौन से आसान की बात करी? और मैं हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, गृह मंत्री नड्डा जी का, राजनाथ सिंह जी का, हम फोन करते थे दिल्ली से, हमारे सहारनपुर से जो आर्मी का बेस है वहां से हेलीकॉप्टर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं। आज बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हम सारी चीजों को छोड़ देते और मुझे लगता है कि ये त्रासदी का जिक्र कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे पास आ गए। कांग्रेस के नेता का घर सलामत है, ना दरार आई, ना टूटा, ना फूटा, लेकिन खाते में पैसे चलेंगे क्योंकि ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा पुराना साथी है, ये हमारा पक्का साथी है। एक नहीं अनेकों उदाहरण विधानसभा के अंदर जब सूची लाई हमारे साथियों ने, उसमें वहां पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया। और मेरा ये कहना है, ये कांग्रेस के नेताओं ने तो ये घबरेबाजी की है। इस पर जो पैसा केंद्र से आया है, ये पाप लगेगा, पाप नहीं श्राप लगेगा जिन लोगों ने आपदा का पैसा खाया। बहुत भाग्यपूर्ण भाई, इसलिए मेरा आपसे
कि आओ देश की जरूरत नरेंद्र मोदी को है। और मोदी जी को ताकत करने के लिए रास्ता आप सब लोगों ने ठीक पकड़ा है। इंदिरा गांधी जी सांसद भी भाजपा का होना चाहिए। कंगना जी आप सबके बीच में बैठे हैं, मेरा आपसे इस बात के लिए निवेदन है कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कंगना जी आई हैं चले जाएंगे, आप कौन से रिवाल्वर में ही बैठे हुए हैं। यहाँ जो सांसद हैं उनको कहाँ मिलना पड़ता है आप अच्छी तरह से समझते, कहाँ जाकर के परिवार वालों से तो मेरा इस बात कह दिया है, कांग्रेस की सांसद बड़े जी कितना फासला है यहाँ से, इनके घर का 20 किलोमीटर, इतने नजदीक सांसद आज तक नहीं मिला होने तो पहली बार मिलता है। इसमें कभी मत होना और कंगना जी को डट करके समर्थन करना और कंगना जी का समर्थन स्वाभाविक रूप से मोदी जी जब मोदी ने तय कर दिया है, देश ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारा योगदान उनको मजबूर करने का लिए होना चाहिए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से हिमाचल आगे बढ़ेगा, हिमाचल में भी सरकार बनेगी और गंगा जी आपकी आवाज को लेकर के दिल्ली तक बात करेंगी। जो विक्रमादित्य जी कहते थे पहले सोशल मीडिया में पोस्ट करते थे कि जो भी शिकायत है मुझे बताइए, लोग ने शिकायतें लिख करके उनको भेजिए, मैं सरकार में आऊंगा। जब ऑपोजिशन की बात जब सरकार में आएंगे समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार बनी तो कहा कि सरकार को चलाने के लिए सुझाव दीजिए। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव दिया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और उसमें बड़ा सुझाव ये था कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के बारे में आपने कहा था कि हम नौकरियां देंगे। यहाँ 15 महीने हो गए, 15 महीने से हिमाचल प्रदेश में जो 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए हमारे छोटे कर्मचारी, उनको तनख्वाह 10 महीने की नहीं मिली अभी तक और उनको घर के रास्ते पे भेज करके नौकरी से निकाला। जब लोगों ने लिखा तो उन्होंने सोशल मीडिया के अपने पोस्ट के माध्यम से फेसबुक में कहा कि मैं डाकिया नहीं। ठीक है, आपने कहा कि मैं डाकिया नहीं हूं, लेकिन कंगना जी ने कहा कि मैं डाकिया हूं, मैं डाकिया बन करके काम करूंगी। आपकी जो भी समस्याएं उनको प्रधानमंत्री तक, दिल्ली तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी। ये बात मैंने कही। डाकिया होना गलत बात है, डाकिया को भी अपमानित कर दिया। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि बड़े बहुमत के साथ जीत होनी चाहिए। इतने नजदीक का सांसद आपको हिमाचल वालों को कभी नहीं मिलेगा जो अभी मिलने वाले हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। सरकार भी बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसके साथ चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश को हम जीत करने के बाद आपके पास आपकी समस्या सुनने के लिए आएंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब आए छोटे नोटिस में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।